आपने कभी सोचा है हमारे गांव का वो डाकिया जो गर्मी सर्दी में आपके घर चिट्ठी और पैसे लेकर आता है, वो असल में सरकारी कर्मचारी है ही नहीं। उसे हम जीडीएस कहते हैं, ग्रामीण डाक सेवक। लेकिन आज मैं उन्हें एक नया नाम दूंगा, सरकारी मजदूर। एक ऐसा मजदूर जिससे काम तो पूरा सरकारी लिया जाता है पर अधिकार आधे भी नहीं दिए जाते। तो आज हम इस सिस्टम के सबसे बड़े धोखे का पर्दाफाश करेंगे और यह भी जानेंगे कि अगर सरकार जीडीएस को परमानेंट कर दे तो क्या भूचाल आएगा। चलिए इस पूरे खेल को जड़ से समझते हैं। जीडीएस की जिंदगी आसान नहीं है। वो सिर्फ चिट्ठी नहीं बांटते, वो चलते फिरते बैंक है, आधार सेंटर है और सरकार की हर योजना के जमीनी सिपाही है। फिर भी उन्हें परमानेंट नौकरी, पेंशन, मेडिकल सुविधा कुछ नहीं मिलता। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, मान लीजिए कि सरकार ने जीडीएस की सारी मांगे मान ली, जीडीएस परमानेंट हो गए तो क्या होगा? क्या पोस्टल सिस्टम रातों रात सुधर जाएगा या बर्बाद हो जाएगा? चलिए इसके दोनों पहलुओं को देखते हैं, एकदम ऑथेंटिक डेटा और लॉजिक के साथ। पहले बात करते हैं फायदों की। पहला, सर्विस क्वालिटी में जबरदस्त सुधार। एक परमानेंट कर्मचारी की जवाबदेही ज्यादा होती है। उसे नौकरी जाने का डर नहीं बल्कि प्रमोशन और सम्मान की चिंता होती है। इससे डाक सेवाओं में प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा, चीजें समय पर और ज्यादा जिम्मेदारी से होंगी। दूसरा, सरकारी योजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन। जीडीएस जब परमानेंट होंगे तो उन्हें बेहतर ट्रेनिंग और संसाधन मिलेंगे। इससे वो सरकार की नई नई स्कीम्स जैसे डिजिटल बैंकिंग, बीमा योजनाएं, इनको गाँवों में अच्छे से लागू कर पाएंगे। तीसरा, भ्रष्टाचार में कमी। जब किसी कर्मचारी को अच्छी सैलरी और भविष्य की सुरक्षा मिलती है तो उससे भ्रष्टाचार में लिप्त होने की संभावना कम हो जाती है। यह एक स्थापित तथ्य है। कर्मचारियों का टिकना। अभी कई जीडीएस अच्छी नौकरी मिलते ही काम छोड़ देते हैं। परमानेंट होने पर यह रुकेगा, जिससे सरकार का बार बार ट्रेनिंग और भर्ती पे होने वाला खर्च बचेगा। कमलेश चंद्र कमेटी की रिपोर्ट ने भी जीडीएस की सेवा शर्तों को बेहतर बनाने की सिफारिश की थी ताकि सिस्टम की इफिशियंसी बढ़े। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। सरकार के लिए ये फैसले लेना आसान क्यों नहीं है? अब देखते हैं चुनौतियां। पहला, खजाने पर भारी बोझ। यह सबसे बड़ा और कानूनी तौर पर वैध तर्क है। लाखों जीडीएस का परमानेंट करने का मतलब है उन्हें 7वें आयोग के हिसाब से सैलरी, पेंशन, ग्रेच्युटी, मेडिकल सुविधा देना। इससे सरकार के खजाने पर हजारों करोड़ का सालाना बोझ पड़ेगा। दूसरा, पूरे सिस्टम का पूर्ण गठन। यह एक बहुत ही बड़ी प्रशासनिक चुनौती है। सभी जीडीएस की सीनियरिटी लिस्ट बनाना, उन्हें मौजूदा पोस्टल कर्मचारियों के साथ मिलाना, नए प्रमोशन के नियम बनाना, यह सब एक बहुत ही जटिल और लंबा काम है। तीसरा, यूनियनों का दबाव। परमानेंट कर्मचारियों के यूनियन ज्यादा मजबूत होती हैं। यह संभव है कि भविष्य में छोटी छोटी बातों पर हड़ताल और प्रदर्शन बढ़े, जिससे डाक सेवाएं बाधित हो सकती हैं। सरकार इस पहलू पर भी जरूर सोचती है। तो अब आप समझ रहे हैं, जीडीएस को परमानेंट करना सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि पूरे पोस्टल सिस्टम को बदलने जैसा है। फायदे भी हैं और चुनौतियां भी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन चुनौतियों के डर से लाखों सरकारी मजदूरों को उनके हक से वंचित रखना सही है? यही वो पॉइंट है जहां सरकार के बहानों का पर्दाफाश होता है। बजट का बहाना। जब हजारों करोड़ के कॉरपोरेट लोन माफ हो सकते हैं तो देश की रीढ़ की हड्डी जीडीएस के लिए बजट क्यों नहीं है? डिजिटल इंडिया का ढोंग। जो सिपाही डिजिटल क्रांति को जमीन पर उतार रहा है उसे ही सिस्टम से बाहर रखा गया है। और वोट बैंक और कंट्रोल का असली खेल। जीडीएस को जानबूझकर बिखरा हुआ और कमजोर रखा जाता है ताकि वो कभी एक बड़ी चुनावी ताकत न बन सके। और अंत में बात करते हैं इंसानी पहलू की। परमानेंट नौकरी न होने का मतलब सिर्फ कम सैलरी नहीं होता। इसका मतलब है समाज में वो इज्जत न मिलना, बैंक से बच्चों की पढ़ाई या घर के लिए लोन न मिलना, हमेशा एक अनिश्चितता में जीना कि कल क्या होगा। क्या हमारे इन जमीनी हीरोज का परिवार एक सुरक्षित भविष्य डिजर्व नहीं करता? तो दोस्तों, जीडीएस को परमानेंट न करने का मामला सिर्फ नियमों का नहीं बल्कि नीयत का है। यह बजट का नहीं बल्कि सरकार की प्राथमिकता का है। इस सच को जानना आपका हक है। द ब्रांच पोस्ट मास्टर पर हम ऐसी ही आवाजों को उठाते रहेंगे। आपका क्या मानना है? क्या जीडीएस को उनका हक मिलना चाहिए
नीचे कमेंट्स में अपनी आवाज बुलंद कीजिए। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह लाखों जीडीएस की दबी हुई आवाज है। इस आवाज को इतना शेयर कीजिए कि यह सही कानों तक पहुंचे, उन लोगों तक जो एसी कमरों में बैठकर नीतियां बनाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। याद रखिए, एक जीडीएस की आवाज शायद कमजोर हो, लेकिन जब लाखों जीडीएस एक साथ बोलेंगे तो उसकी गूंज दिल्ली के बंद कमरों तक जरूर पहुंचेगी। यह लड़ाई सिर्फ सैलरी की नहीं, यह आपके सम्मान की है और आपके अस्तित्व की है। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूं द ब्रांच पोस्टमास्टर।